Hello everyone, students. Today we are going to discuss our article Cause of Stress on Modern Generation. Modern generation के ऊपर स्ट्रेस किस के कारण, तो स्ट्रेस के क्या कारण हैं? आज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो किस चीज़ का स्ट्रेस है, कैसे उससे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में जानते हैं इस आर्टिकल में। लेट्स स्टार्ट। टुडे द यूथ आर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आज का जो युवा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस कर रहा है। देयर आर मैनी रीजन्स, कहते हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर इट, इसके लिए कहते हैं बहुत सारे कारण हैं। बट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर द मेन रीजन। कहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो इसका सबसे मुख्य कारण है। आउट ऑफ ऑल, इन सभी में, कि जितने भी कारण हैं उसके स्ट्रेस के, उन सभी में जो मेन कारण है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। कहता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आज के टाइम में हो गया है। इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। ठीक है, जीवन के हर क्षेत्र में, ये पूरा एक ही सेंटेंस है यहाँ तक। तो कहता है कि आज के समय में हम क्या देखते हैं कि हमारे लाइफ के हर फील्ड में, हर जगह बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड देयर डिफ़िकल्टी लेवल इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। कहता है कि जो नंबर है सब्जेक्ट्स का, यानी कि सब्जेक्ट की संख्या बढ़ रही है, एंड देयर डिफ़िकल्टी, और उसकी जो डिफ़िकल्टी है, जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, वो भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। मतलब दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। स्टूडेंट्स हैव टू स्पेंड ऑल देयर आवर्स ऑन बुक्स। स्टूडेंट्स को अपना ज़्यादातर समय, घंटों बैठे रहते हैं बुक्स पे। ठीक है, तो बहुत सारा समय जो है घंटों बिताने पड़ते हैं बुक्स के साथ। दे हैव नो टाइम टू प्ले, अब उनके पास खेलने का टाइम नहीं है। दे डू दिस जस्ट टू गेट हाई एंड हाई मार्क्स। ये क्यों करते हैं? बुक्स के साथ घंटों क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने होते हैं। इवन द स्टूडेंट्स हु गेट 85 और 90% मार्क्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ देयर चॉइस। अब होता क्या है कि यहाँ तक भी देखने को मिलता है कि जिन स्टूडेंट्स के 85 या 90% मार्क्स भी आ जाते हैं, तो कई बार क्या, अब तो मोस्टली हो गया कि जो उनके चॉइस के स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे उनको एडमिशन लेने में डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उन बच्चों के लिए उस कॉलेज में एडमिशन लेना। कौन से कॉलेज में? कि जो उनकी चॉइस है, अपने चॉइस के जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन नहीं हो पाता इतनी अच्छी परसेंटेज के बाद भी। The parents are also responsible for this stress on modern generation. मॉडर्न जनरेशन के ऊपर जो ये स्ट्रेस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसका एक कारण पेरेंट्स भी हैं। पेरेंट्स क्यों है रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि वो बच्चों से उम्मीदें कुछ ज़्यादा कर लेते हैं। हमारा बच्चा इतने परसेंट लेके आएगा, उसको हमेशा ही मार्क्स के पीछे भगाते हैं कि इतने मार्क्स लेके आओ, इतने मार्क्स लेके आओ। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेस है बच्चों पे, उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी भाग होता है, यानी कि वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। दे सेट फॉर देयर चाइल्ड टू हाई एम्स। अपने बच्चों के लिए हाई एम्स लगा लेते हैं। अब बच्चे का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, चल भाई साइंस में, या चल भाई कॉमर्स में। ठीक है, बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको किसी और फील्ड में डाल दिया। कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, लेकिन किसी रिलेटिव या कोई जान पहचान के चक्कर में जो है उसका फील्ड चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से ज़्यादा उम्मीदें जब बच्चों से लगा ली जाती हैं, हाई एम बना दिए जाते हैं, तो बच्चों पे स्ट्रेस आ जाता है। दे वॉन्ट देयर टू बी एज अ डॉक्टर। तो वो उनको, देयर चाइल्ड, दे वॉन्ट देयर चाइल्ड टू बी अ डॉक्टर। वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आईएएस ऑफिसर बन जाए। तो ये पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं। बच्चों से कोई नहीं पूछता कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। दे डोंट केयर अबाउट देयर चाइल्ड।
वो अपने बच्चे की किसी तरह की कोई परवाह नहीं करते। एक्चुअल इंटरेस्ट किस चीज़ की, कि जो बच्चे का एक्चुअल इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, उस चीज़ की वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। ऑल दिस हैज़ अफेक्टेड द मेंटल लेवल ऑफ द मॉडर्न जनरेशन, कि मॉडर्न जनरेशन का जो मेंटल लेवल है, जो दिमागी लेवल है, कहता है उसको ये अफेक्ट करता है, उस पर ये प्रभाव डालता है, असर करता है। दे गेट डिप्रेस्ड, क्या होता है इससे वो डिप्रेस हो जाते हैं, एंड टर्न टू ड्रग्स, और ड्रग्स की ओर मुड़ जाते हैं। जब बच्चे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले पाएंगे या पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते हैं तो वो बच्चे उदास हो जाते हैं और ड्रग की तरफ मुड़ जाते हैं, नशे करने लग जाते हैं। द ओनली वे टू ओवरकम दिस स्ट्रेस इज द प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग एट एवरी स्टेज। कहता है हर स्टेज पे इसका सिर्फ एक तरह से ही स्ट्रेस को कहता दूर किया जा सकता है कि प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, अच्छे से काउंसलिंग की जाए। कहाँ? हर स्टेज पे। इवन मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स की भी जो है काउंसलिंग की जानी चाहिए, उनको भी समझाया जाना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। बच्चों पेरेंट्स को भी साथ में बैठाया जाए बच्चों के साथ, ठीक है, उनकी भी एडवाइस ली जाए और बच्चे का इंटरेस्ट सबसे आगे होना चाहिए कि बच्चा करना क्या चाहता है। पेरेंट्स शुड नॉट सेट टू हाई गोल्स, और इसके साथ हमें यह भी करना पड़ेगा कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों से जरूर से ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, उनके लिए ज्यादा हाई गोल सेट ना करें, ठीक है, फॉर देयर चिल्ड्रन। तो ठीक है, ये बच्चों की ही बात थी कि अपने बच्चों के लिए कुछ जरूर से ज्यादा हाई गोल सेट ना करें जिसको कि बच्चा बेचारा अचीव भी ठीक से ना जो है कर पाए। ओके, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। मॉडर्न जनरेशन अगर स्ट्रेस में आएगी तो फिर लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इवन वो अपने घर को भी ठीक से नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। मॉडर्न जनरेशन इज द फ्यूचर ऑफ द एनी नेशन, किसी भी कंट्री का जो है नेशन का, जैसे हमारा देश है भारत, तो हमारे भारत देश का जो फ्यूचर है वो कौन है? मॉडर्न जनरेशन है। अगर वो स्ट्रेस में जाएगा तो देश को कैसे संभालेगा? वो तो अपना घर भी नहीं संभाल पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनके प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, उनको अच्छे से गाइड किया जाए और उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया जाए। और उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि ज़रूर से ज़्यादा फालतू की उम्मीदें उनसे ना लगाएं, उनके जो गोल्स हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेट करें, ठीक है, उनके गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प करें, ना कि उन पे बर्डन बना दें। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय, हैव अ नाइस डे।